नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जीन भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा था और दोस्तों अपन ने 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना उसकी अपन ने बात कर ली थी। आज दोस्तों रेट और टाइम यानी कि दर और जो समय पूछता है उसकी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक प्रतिशत का क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने भेजा है और वो पर्सन आया हुआ पर्सन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर रेलवे के अंदर आया हुआ पर्सन है, आप देख भी सकते हो। दोस्तों ये पर्सन एक दो स्टूडेंटों को मैंने दिया, हालांकि उन्होंने सही भी किया है। तो आइए दोस्तों पर्सन को सोल्व करते और समझते। पर्सन दिखने में तो कठिन है लेकिन भैया थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी पर्सन है। तो आइए दोस्तों पर्सन को सोल्व करते हैं। दोस्तों पर्सन ये बोल रहा है एक आदमी 40% भोजन पर, 20% किराए पर और 12% यात्रा पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। इन सभी व्यय के बाद वह 7200 रुपये बचाता है। तो यात्रा पर खर्च राशि बताइए। एक आदमी है दोस्तों, वो क्या करता है 40% तो भोजन यानी कि भोजन पे खर्च कर देता है और 20% किराए पर और 12% यात्रा पर और 10% शिक्षा पर खर्च कर देता है। और इन सभी व्यय के बाद, व्यय का क्या मतलब हुआ, खर्च, यानी कि इन सभी खर्च के बाद वह 7200 रुपये बचाता है। यानी कि कहने को मतलब पर्सन को यह है कि आने सबने खर्च किया बाद में चले वो 7200 रुपया बचाओ छे। और पर्सन में आपने या पूछी जा रही है कि यात्रा पर राशि बताइए, यानी कि यात्रा पर कत्ती वो खर्च करियो, कत्ता राशि यानी कत्ता रुपया खर्च करियो। तो देखो दोस्तों ये जो खर्च किया ना इसने वो 100 में से किया होगा दोस्तों, 100% में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो भी देखो लाभ हानि या जो भी खर्च सब होता है ना वो हमेशा 100% में से होगा। ठीक है, अब दोस्तों 100% में से वो 40% तो भोजन में खर्च कर देता है, ठीक है, और 20% दोस्तों किराए पर खर्च कर देता है, ठीक है, और 12% दोस्तों यात्रा पर खर्च कर देता है और 10% शिक्षा पर खर्च कर देता है। ठीक है दोस्तों, 100 में से 40% भोजन पर, 20% किराए पर और 12% यात्रा पर और 10% शिक्षा पर वो खर्च कर देता है। ठीक है, अब दोस्तों इन सबको जोड़ लो, 40, 20, 60, 60 और 10, 70, 70 और 12, 82। यानी कि दोस्तों 100 में से वो 82% तो खर्च कर दिया। अरे 82% खर्च कर दिया ना, 82। अब बचे कितने? अरे 100 में से बचे कितने? 12 बच गए। और दोस्तों यहां पर देखो 100 में से 82% तो इसने खर्च कर दिया। कैसे किया? 40, 20, 12, 10 इन सबको जोड़ लो तो भैया 82, यानी 100% में से 82 तो इसने खर्च कर दिया। अब भैया बचा कितना? 1800, सॉरी 18 बचा। अब दोस्तों इस 18 की वैल्यू है ना अपने को कितनी दे रखी है? 7200। यानी कि यहाँ पर 100 में से तो 82 घटाए तो 12 बचा और इस 12 बचा ना और पर्सन में कितना बचा रहा है? 7200। यानी कि दोस्तों 18 की जो वैल्यू है ना वो 7200 दे रखी है। अब दोस्तों एक यूनिट की निकाल लेता हूं मैं, एक की कैसे निकालूंगा? इस 18 को काटूंगा 72 से तो 18 1 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी कि 4 बार गया और 2 जीरो। ठीक है, अब दोस्तों 400 आ गए एक यूनिट की, 18 का मैंने 7200 में भाग दे दिया तो 400 आ गए।
अब दोस्तों प्रश्न में ये पूछ रहा है कि यात्रा पर कितना खर्च किया। आपको पता है कि यात्रा पर 12 खर्च किया, तो इस 12 को गुणा कर दो 400 से। दिक्कत क्या आ रही है, कर दो। 12 चौक 48 और 2 जीरो, यानी कि 4800 रुपए। यानी कि जो यात्रा पर है ना, उसने 4800 रुपए खर्च किया होगा। कैसे आया दोस्तों, फिर बताता हूं। 100 में से देखो ये जोड़ के और माइनस कर देना। 40 20 12 10। 100 में से 82 तो खर्च कर दिया, बचा कितना 18। और इस 18 की वैल्यू अपने को कितने दे रखी है 7200। ठीक है, अब 18 का भाग मैंने 7200 में दिया तो 400 बार गया। अब दोस्तों 1 यूनिट की मैंने 400 निकाल ली। ठीक है, अब पूछ रहा है 12% की, यानी कि यात्रा की पूछ रहा है। तो भैया यात्रा पर तो 12% ही खर्च कर रहा है। अब दोस्तों इस 12 को मैंने 400 से गुणा कर दिया तो 4800 हो गए 4800। तो अपना सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है शोक, 4800 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक रेट का और जो टाइम का है ना, वो प्रश्न अपन देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं अपन, और एक प्रश्न है उसको सोल्व करते हैं। और दोस्तों वो फिर पेन लेके बैठना। अगर आपको ये प्रश्न आता हो तो भैया सोल्व कर लो, मैं साइड में जाता हूँ एक बार, आप वीडियो को रोक के सोल्व कर लेना। और ये प्रश्न है ग्राम सेवक अधिकारी, कॉपी के अंदर लिख लेना। ठीक है, देखो प्रश्न बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपए हो जाती है तथा 3 वर्ष में 1606 रुपए होती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यानी कि रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। देखो 2 वर्ष है, यदि एक तो है 2 वर्ष में 1460 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 1606 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि वार्षिक का मतलब साल भर की दर बताइए। तो देखो दोस्तों आराम से सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों 2 वर्ष और 3 वर्ष, ठीक है, ये ऊपर लिख देता हूं मैं वर्ष। ठीक है वर्ष, ठीक है दोस्तों 2 वर्ष के अंदर तो कितनी हो जाती है 1460 रुपए हो जाती है। ठीक है, और 3 वर्ष के अंदर 1606 रुपए हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1460 रुपए तो लिए और 1660 रुपए हो जाती है। तो ये 1460 रुपए से क्या हुआ, मूलधन हो गया दोस्तों, पी हो गया। ठीक है, और 1606 रुपए हो जाती है। यानी कि दोस्तों ये 1606 क्या हुआ, ये मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, यानी कि 1460 रुपए मूलधन और 1606 रुपए क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों इस पे ब्याज कितना आ रहा है 146, 146 का आ रहा है। यानी कि इन दोनों का मैं अंतर निकालता हूं, 1460 रुपए में से 1606 रुपए घटा देता हूं, इन दोनों का अंतर निकालता हूं तो 146 रुपए निकल के आ जाते हैं। और दोस्तों ये 146 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी कि मैं लिख देता हूं सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये 146 रुपए किस पर आया, इस 1460 रुपए पर, इस मूलधन पे आया। ठीक है, तो लिख दो 1460 रुपए। ठीक है, और भैया रेट पूछ रहे हैं तो प्रतिशत के लिए 100 भी लगा दो। ठीक है, लगा दो। अब देखो जीरो से जीरो को काट दिया, 146 से 146 कट गए, बचा क्या, अरे बचा क्या 10 बच गए। तो अपना 10% क्या हो गई, रेट हो गई। यानी कि दर कितनी हो गई, रेट, वो हो गई 10%। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद मेरे को लगता है दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। देखो दोस्तों एक तो पर्सन को है ना आराम से पढ़ा करो। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 1460 रुपए हो जाती है। यानी 2 वर्षों में कितनी हो जाते हैं 1460 रुपए, और 3 वर्ष में 1606 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या होगी दोस्तों, 2 वर्ष के अंदर 1460 रुपए और 3 वर्ष के अंदर 1606 रुपए हो जाती है।
तो देखो 1460 रुपए तो इस मान लो आपने लिए और 1606 रुपए आपने दिए, तो ये क्या हो गया अमाउंट। अब दोस्तों ये इस अमाउंट के अंदर से मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूं तो 146 रुपए निकलता है, और ये 146 क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ब्याज सीआई हो गया। अब दोस्तों 146 किस पर आ रहा है, इस 1460 पे आ रहा है मूलधन पे। तो देखो 146 ऊपर और नीचे 1460 मूलधन। अब देखो जीरो से जीरो को काट दिया मैंने, ठीक है, 146 से 146 कट गए, बचा क्या 10%। तो अपना रेट पूछा है कि वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो वो कितनी होगी 10% होगी। अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों एक पर्सन और ले लेते हैं जो एक स्टूडेंट ने भेजा है और एग्जाम के अंदर आया हुआ पर्सन है। और दोस्तों आज गाना गाने का मूड नहीं है क्योंकि दिमाग खराब है, इस वजह से मैं पर्सन को लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों एक पर्सन है जो एग्जाम के अंदर आया हुआ पर्सन है। देखो पर्सन को सोल्व करते हैं। दोस्तों पर्सन है 4000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 4410 हो, तो समय बताइए। यानी कि 4000 रुपए आपने किसी को दिए या लिए, यानी कि 4000 रुपए क्या हो गया मूलधन हो गया 5% रेट की, यानी 5 रुपया सैकड़ा आप बोला तो भी यहाँ, यानी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 4410 रुपए हो, तो समय बताइए। यानी दोस्तों टाइम पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों इसमें अपन होल वैल्यू का उपयोग करेंगे। देखो दोस्तों 5% को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 5% का होल वैल्यू अपन निकाले तो 5 ऊपर और प्रतिशत के लिए 100, तो 5 एकम 5, और दोस्तों 5 से इसको काटता हूं तो 20 बार करता है, ठीक है, तो 1/20 आ गए, ठीक है। यानी कि दोस्तों 5% की जो होल वैल्यू है ना वो 1/20 हो गई। कैसे हो गई मैंने बता दिया। अब देखो दोस्तों ये 20 है ना, ये तो क्या हो गया मूलधन हो गया, और ये इस पे एक है ना ब्याज हो गया। अब दोस्तों अब ब्याज होता है ना वो तो हमेशा जुड़ता है, तो आप एक काम करो इस 20 में ना एक को जोड़ दो तो कितने हो गए 21। तो देखो 20 है ना और एक 21, ठीक है। अब दोस्तों 20 और एक 21 हो गया, तो ये 20 तो क्या हो गया मूलधन, ठीक है, और 21 क्या हो गया अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रधन हो गया, ठीक है दोस्तों। 20 क्या हो गया मूलधन, ठीक है, और दोस्तों अपन इसमें ब्याज जोड़ के देते हैं ना भाई। आप जब मान लेते 20 रुपया लिया और भी पर 1 रुपया वो ब्याज आयो। अब आप अभी कितना रुपया देवला 21 रुपया देवला भाई, मूलधन 70 रुपया लिया और ब्याज बाद में जोड़ देवला, बिना तो मिश्रधन बोला जापा। तो 20 रुपया मूलधन और 20 एक दिया 21 रुपया दिया, तो बिन का हो जाता अमाउंट, ठीक, तो 21 रुपया का है वो अमाउंट हो वो, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, अब दोस्तों इस 20 है ना, इस 20 अपने को मूलधन कितना दे रखा है 4000 रुपए, देखो 4000 रुपए दे रखा है, और अमाउंट कितना दे रखा है 4410 रुपए, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर तो 20% की अपन ने 5% की होल वैल्यू निकाली तो 1/20 आ गया। इसमें 20 मूलधन था और 1 रुपया अपन ने जोड़ दिया 21 हो गए अमाउंट हो गया। और यहाँ पर है ना मूलधन कितना दे रखा है 4000 रुपए और अमाउंट कितना दे रखा है 4410 रुपए। अब देखो दोस्तों जीरो से मैं जीरो को काट देता हूं। अब देखो दोस्तों ये 400 है ना, 400 ये 400 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो 20 होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों देखो 20 को है ना 20 से गुणा करते हैं ना, 20 से है ना, तो 2 दूनी 4, 400 रुपए 4000 रुपए आ गए, ठीक है, 4000 रुपए आ गए ना, 400 रुपए सॉरी, एक जीरो को एक जीरो से काट दिया तो कितने हो गए 2 दूनी 4 और 400 रुपए। तो भैया इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी कि 20 रुपए का मैं लगा देता हूं होल स्क्वायर, यानी कि दोस्तों स्क्वायर लगा दिया, यानी कि 20 को 20 से गुणा किया तो 400 रुपए होते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इस 441 का निकालू मैं
तो दोस्तों देखो 21 को है ना 21 दे रखा है और 21 को 21 से गुणा करते हैं ना तो 441 होता है। ठीक है, यानी कि मैं 21 का होल वैल्यू निकाल सकता हूं कि ये 21 का स्क्वायर हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। ये 21 का स्क्वायर 441 हो गया और 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 रुपये हो गए। अब दोस्तों ये स्क्वायर है ना यही टाइम हो गया अपना, यही क्या हो गया टाइम हो गया। यही तो है जिन भवानी क्लासेस की ट्रिक। देखो ये स्क्वायर लगाया ना तो ये स्क्वायर क्या हो गया टाइम हो गया। तो दोस्तों ये देखो 2 वर्ष के अंदर हुआ और ये भी 2 वर्ष के अंदर हुआ तो टाइम कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। तो अपना उत्तर क्या हो गया 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष हो गया, कैसे हुआ मैंने बता दिया। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोबारा और बता देता हूं दोस्तों, 5% की अपन ने होल वैल्यू निकाली, 1/20 आ गया। 20 इसमें मूलधन था, एक और जोड़ दिया तो 21 हो गया। तो 21 क्या हो गया अमाउंट हो गया। देखो 20 रुपए मूलधन, 21 रुपए अमाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर इस मूलधन की वैल्यू अपने ने दे रखी है 4000 रुपए, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 4000 रुपए। और अमाउंट कितना दे रखा है देखो मिश्रधन कितना 410 रुपए, मैंने लिख दिया 410 रुपए। दोस्तों 0 से 0 को काट दिया। अब इस 400 का स्क्वायर कितना होता है 20 होता है। देखो 20 को 20 से गुणा करते हैं ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसी संख्या को 2 बार गुणा करना। जैसे अभी मैंने बताया कि 20 को 20 से गुणा करना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 441 है ना, 21 को अपन 21 से गुणा करेंगे ना, 21 को 21 से। ठीक है, 21 को 21 से गुणा करेंगे ना दोस्तों 2 बार, तो कितने आएंगे 441 रुपए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 21 का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो स्क्वायर हुआ ना दोस्तों स्क्वायर, यही क्या हो गया टाइम हो गया। तो हमारा टाइम कितना निकल गया आ गया 2 वर्ष निकल गया आ गया। ठीक है दोस्तों, और कोई दोस्तों आपका देखो वो आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछेगा, ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम पूछेगा, दर पूछेगा और मिश्रधन पूछेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपका और ये चीजें मैंने बता दी आपको, टाइम भी बता दिया और चक्रवृद्धि ब्याज भी बता दिया और रेट भी बता दी और दोस्तों टाइम भी बता दिया, टाइम कैसे निकालते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई और प्रश्न हो चक्रवृद्धि ब्याज का तो भैया बेझिझक होके भेज देना और दोस्तों उसका आराम से सॉल्यूशन कर देंगे। और दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं दोस्तों बताना जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर, और बताना जरूर। और दोस्तों आप बताओगे तो ही मेरे को पता लगेगा, वरना मेरे को कोई सपना तो आएगा नहीं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब दोस्तों कई स्टूडेंटों को तो मैं खुद पूछता हूँ तो भी वो तो जवाब नहीं देते, पता नहीं क्या है। और दोस्तों चलो कोई ना, आप बताओगे तो ही मेरे को पता लगेगा ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं आया तो वो प्रश्न मैं दोबारा समझाऊंगा, ये मेरा फर्ज है दोस्तों, मेरा फर्ज है, ये मैं दोबारा समझाऊंगा। लेकिन आप बता तो दिया करो कि समझ में आया नहीं आया। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मैं पूछूं ना तो मेरे को बता दिया करो। आप क्या है नहीं बताते हो ना तो मेरी टेंशन हो जाती है, क्या पता समझ में आया होगा नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ वो एग्जाम के आए हुए एग्जाम के आधार पर करा रहा हूँ। चलो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको ये लगे कि हाँ वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज मैं सीख रहा हूँ या समझ में आ रहा है तो भैया चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।